बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फिज़िक्स स्पेक्टा की, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 14 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन। और बेटा, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा, आज के वीडियो लेक्चर में हमने इन दीज टू टाइप्स ऑफ मोशंस को कोरिलेट करना है। ठीक है, देखिए, जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है वो आपको पता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जैसे आपके पास जो है बॉब ऑफ पेंडुलम की मोशन हो गई, वर्टिकल या हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम की आपके पास मोशन हो गई। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेटा हमारे पास होती है जब किसी बॉडी पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगे या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो। अब सेंट्रीपिटल फोर्स आप जानते हैं, अ फोर्स दैट कंपेल अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, जब कोई बॉडी बेटा सर्कल में क्या करे और ऑर्बिट परफॉर्म करे। ठीक है, जैसे मैं मिसाल दूं किसी सैटेलाइट की जो हमारे अर्थ के सराउंडिंग में अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, इसी तरह कोई गाड़ी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है तो वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसे डिफ्लेक्ट कर रही है, तो वो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो जब पार्टिकल अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है, एक पूरा गोल दायरा जिसे हम वन वाइब्रेशन कहते हैं, तो उसी टाइम में जो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जैसे बॉब ऑफ पेंडुलम है, अगर हम उसे एक्सट्रीम से मीन पर लाएं, ठीक है, और मीन से फिर वो एक्सट्रीम पे जाएगा, एक्सट्रीम से मीन और वापस एक्सट्रीम में, तो ये वन वाइब्रेशन है। तो पूरा एक सर्कल में एक चक्कर, ज़रा इसको हम ना इस लिंक से समझते हैं। देखें ज़रा, इसको आपने देखना है कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लिंक। ठीक है, द लिंक, ये एक्चुअली क्या है? द लिंक बिटवीन दीज टू मोशन। अब आप ऐसा समझें कि ना ये आपके पास एक टर्न टेबल है, ठीक है, और उस पर एक हार्ड बॉल है जो इसके रिम के साथ, ठीक है, मतलब ये जो इसका सरकमफेरेंस है इसके साथ जो है ना वो जुड़ी हुई है। ये यहाँ पर इस तरह का गैप है कि ये इसके आर्क पे सरकमफेरेंस के लॉन्ग मूव कर रही है। अब जैसे हम इस टर्न टेबल को रोटेट करते हैं, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो होता ये है कि ये बॉल भी क्या करती है, ये बॉल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। अब ऊपर से ना आपने लाइटिंग सिस्टम किया हुआ है, टॉर्च है कोई, ठीक है, या ट्यूब लाइट है। ट्यूब लाइट से इस बॉल का शेडो जो है ना, ये नीचे स्क्रीन है, नीचे स्क्रीन पर पड़ रहा है। ठीक है, अब जब ये बॉल यहाँ थी तो ये शेडो इधर था, ये बॉल चल के इधर आई तो ये शेडो इधर आ गया। जैसे ये बॉल चल के मेरे बेटा इधर गई तो ये शेडो इधर आ गया। ठीक है, जैसे ये बॉल इधर आई शेडो मजीद इधर गया, बॉल इधर आई तो शेडो यहाँ आया। आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, जब ये बॉल जो है 0 से 90 डिग्री पर गई, सही है, फिर सर्कल में 90 से 180 डिग्री पर आई, तो ये जो इसका शेडो था, जो इसकी प्रोजेक्शन कहते हैं अक्स साया, वो बेटा एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पर आया। ठीक है, ये एक्सट्रीम थी तो ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन थी तो ये भी मीन पोजीशन है, और ये एक्सट्रीम है तो ये भी एक्सट्रीम है, तो मीन से एक्सट्रीम पर आया। ठीक है, या आप कह सकते हैं एक्सट्रीम से मीन पर आया और फिर मीन से एक्सट्रीम पर गया। अब जैसे ही 180 से 270 पर ये बॉल आएगी, ठीक है, क्योंकि टर्न टेबल पर है एक्सट्रीम से मीन पर, तो ये जो एक्सट्रीम से शेडो था या प्रोजेक्शन थी, ये भी एक्सट्रीम से मीन पे आएगा। फिर जैसे ही बॉल मीन से एक्सट्रीम पर जाएगी तो तब ये जो शेडो है ये भी मीन से एक्सट्रीम पर जाएगा। बात करने का पर्पज़ ये है कि ये बॉल जो है ये तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, जिसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, जिसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियाई है एंड टूवर्ड्स द सेंटर है। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है सेंटर सीकिंग फोर्स है। और यहाँ पर जो वेलोसिटी है बेटा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है टेंजेंट, क्योंकि वो रहती है इधर इस तरफ है, इधर इस तरफ है, इधर डाउनवर्ड है। बट जो आपके पास स्पीड है मेरे बेटा वो कांस्टेंट है। ठीक है, जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, इसलिए इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो इसका शेडो है, जो इसका प्रोजेक्शन है, वो अलोंग अ लाइन बेटा क्या कर रहा है, वो कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि ये दोनों मोशन आपस में कोरिलेट है। ठीक है,
सर्कुलर प्रोजेक्शन में देखें लिखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ द हॉरिजॉन्टल शैडो ऑफ द पॉइंट मूविंग इन अ सर्कल। ठीक है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है आपके पास वो सिंपली क्या है, वो शैडो है, अक्स है, प्रोजेक्शन है। ठीक है, पॉइंट का जो सर्कल में मूव कर रहा है, जिसको मैंने बॉल कहा। सही है। अब देखें, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये इमेज जस्ट मैंने इसलिए ही लगाया ताकि आपको पता चल जाए। देखें, अब जैसे ये पर्सन है, ये जो है ना गोल गोल घूम रहा है, तो इस वक्त इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, इसने रूप पकड़ी हुई है। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंटर सीकिंग फोर्स है, और वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल है। इसी तरह एक गाड़ी देखें मूव कर रही है, तो जब ये इस आर्क पे जाएगी तो ये एक तरह का आर्क सर्कुलर ट्रैक टाइप है, तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब आपने याद रखना है सर्कुलर मोशन के केस में जो हमारे पास स्पीड है ना वो कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी चेंजिंग होती है। ठीक है, अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है वो होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सही है, और जो आपके पास यहाँ पर फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंटर सीकिंग फोर्स है, पुल टूवर्ड्स सेंटर। ठीक है, अच्छा, अब लेकिन दूसरी तरफ देखें, आप इस बच्चे को देखें तो ये स्विंग जो है ना झूला झूल रहा है, तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स जो कि ग्रेविटी पुल्स टू सेंटर, वो इसको क्या कर रही है, मीन से एक्सट्रीम पर लेकर जा रही है, एक्सट्रीम से मीन पर, और ये टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। इसी तरह हमारे बाइक्स में, कार्स में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, ये भी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो क्या करते हैं, ऑसिलेट, जैसे वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम का। सही, तो पोजीशन जो हम कैलकुलेट करते हैं सर्कुलर के केस में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें पता है ना, वो होता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा था ना थीटा ओवर टी, तो ये याद रखना है। फोर्स जो है वो हमारे पास होती है न्यूटन सेकंड लॉ से एम में। अच्छा, अब ये फार्मूला जो है ना, ये मैंने आज आपको ड्राइव करवाना है। एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है ए। पहली बात तो ये एक्स बेटा आपके पास है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ए है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और कॉस, और आगे है बेटा ओमेगा टी। ओमेगा टी जो है ना वो थीटा के बराबर है, तो बुक में ये फार्मूला लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, ये हम प्रूव करेंगे। और रिस्टोरिंग फोर्स आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है माइनस के एक्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो हमने इन दोनों मोशंस को कोरिलेट करना है, सिंपल जो हमारा आज का टारगेट है। ठीक है जी, तो देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मार्क कर ले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये टॉपिक पहले फर्स्ट ईयर में होता था, अब ये सेकेंड ईयर में है, और ये तब भी वहाँ पर काफ़ी दफ़ा एग्जाम में लॉन्ग में आया है। ठीक है, अक्सर वो कहता है कि ड्राइव द रिलेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, या वो सिंपली ये भी कह सकता है कि को रिलेट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, तो देखिए जी, इन ऑर्डर टू गेट एन इनसाइट इनटू सिंपल हार्मोनिक मोशन वी विल कोरिलेट इट विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए क्या कहता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को बेहतरीन अंदाज में समझने के लिए हम इसका मवाजना करते हैं, हम इसको रिलेट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, जिसे हमने पहले भी पढ़ा है। The different parameters such as displacement, velocity, acceleration and time period of the simple harmonic motion can be understood। कहता है कि जो हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, मतलब जिससे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन, तो कहता है इन सबको जो है ना हम रिलेट कर सकते हैं विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ। It has been observed that when a particle moves in a circular path, अब ये बात मैंने आपको पर एग्जांपल से समझाई है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, इट प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन किसे कहते हैं, उसका अक्स, उसका शैडो, साया, जब उसके ऊपर लाइट फॉल करे, इट्स प्रोजेक्शन और डायमीटर ऑफ द सर्कल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब इस बात को ज़रा यहाँ से भी दोबारा देख लें। ये एक बॉल है बेटा, और ये एक टर्न टेबल है। ये टर्न टेबल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है इसकी ओमेगा। अब ये बॉल जो है ये रिम के साथ अटैच है। ठीक है, अब ये बॉल इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, लेकिन इसके ऊपर से ना हमने लाइट फ्रॉम अ प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर से लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, नीचे और स्क्रीन है। ठीक है, जिस पे हम शेडो देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो शेडो है ना वो सर्कुलर मोशन की बजाय टू एंड फ्रो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। बॉल इधर थी, शेडो इधर है, बॉल इधर जाएगी, शेडो इधर आ जाएगा, बॉल इधर जाएगी, शेडो इधर आ जाएगा, बॉल इधर जाएगी, शेडो इधर आ जाएगा, बॉल इधर जाएगी, शेडो इधर आ जाएगा। मतलब ये कि बॉल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, और इसका शेडो जो है वो इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है।
तो सिंपली सर्कल में देखें, यहाँ से शुरू हुए, ये पूरा 1 राउंड ट्रिप एक वाइब्रेशन होती है, यहाँ आ गए वापस। इसी तरह बेटा यहाँ से शुरू हुए एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, फिर एक्सट्रीम, इसे भी 1 वाइब्रेशन कहते हैं। तो 1 वाइब्रेशन तो इक्वल है ना, इसलिए हम इन दोनों मोशन को कोरिलेट कर लेते हैं। ठीक है, टू स्टडी द सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसीडर अ टर्न टेबल ऑफ रेडियस आर। बेटा ये एक टर्न टेबल है, ठीक है, जो रोटेट कर रही है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, विद अ बॉल अटैच टू इट्स रिम। रिम आपने देखा, अगर अल्लाह ना करे आपकी कभी बाइक वगैरह पंचर हुई है, कार, तो उसके साथ जो ट्यूब होती है वो रिम के साथ अटैच होती है। ठीक है, तो ये रिम है जी आपका, जो सर्कमफेरेंस वाला हिस्सा है ना, ये रिम है, तो ये रिम के साथ अटैच है। ठीक है, अ बीम ऑफ लाइट कास्ट अ शेडो ऑफ द बॉल ऑन द स्क्रीन। अब जो है ना एक लाइट सोर्स है, जो हम वर्टिकली बॉल के ऊपर जो है ना हमने उसको डाला है, तो हमें स्क्रीन पे उसका शेडो मिल रहा है। ठीक है, व्हेन द टर्न टेबल रोटेट्स, जैसे ही हम इस टेबल को बेटा रोटेट करते हैं विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब आपको पता है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है ओमेगा, ओमेगा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ओमेगा थीटा ओवर टी। देन द बॉल आल्सो मूव्स अलोंग इट विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो बॉल मूव करेगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, इट्स शेडो ऑन द स्क्रीन ऑसिलेट एग्जीक्यूटिंग टू एंड फ्रो मोशन, लेकिन जो इसका शेडो है स्क्रीन पे वो ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, जो कि टू एंड फ्रो मोशन है, इन द फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन लाइक अ बॉडी अटैच टू अ स्प्रिंग, जैसे बॉडी मैथ अटैच टू अ स्प्रिंग में मूव करती थी। सही, अब हमने कुछ रिलेशंस ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो है अब हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो उसको समझने के लिए अब जो हमारी ये जो शेडो है ना पार्टिकल का, ये हम किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ। तो हम सर्कल्स ड्रा करेंगे, हम जो है ना उसके शेडो के लिए, ऑब्जेक्ट के शेडो के लिए, जो बॉल थी उसकी शेडो के लिए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये 3 टास्क हमने करने हैं। अक्सर बच्चों को इसकी डेरिवेशन टफ लगती है। एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने फर्स्ट ईयर में भी ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है और वो मैंने वाइट बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है। कहेंगे तो मैं इसी वीडियो लेक्चर में उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या कमेंट में आपको जो है ना वो मैं दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। तो वाइट बोर्ड पे समझना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। लेकिन होप सो मैंने यहाँ सारी चीज़ें बड़ी तरतीब से, डायग्राम, ईच एंड एवरीथिंग लिखी है, तो आप अगर यहीं तसल्ली से देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है वो विद इन अ फ्यू मिनट्स क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ले जी शुरू करते हैं। कंसीडर अ मोशन ऑफ पार्टिकल पी। बेटा हमारे पास एक पार्टिकल पी है अलॉन्ग अ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सबसे पहले तो देखें ये सर्कल है एक, ठीक है, आप ये जो इसका सर्कमफेरेंस है, ये इसके सारे ये जो आर्क्स है ना, ये पूरा इसका सर्कमफेरेंस है। ठीक है, जो इसकी बाउंड्री आप यूँ समझ लें। रेडियस एक्स नॉट, अभी जो रेडियस है सेंटर से किसी भी पॉइंट का फासला, लेट से ये पी पॉइंट है, तो ये कितना रेडियस है, एक्स नॉट है बेटा। ठीक है, विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा। इट्स लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट पी इज अलोंग द टेंजेंट। अब देखिए पॉइंट पी है ना, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी होती है टेंजेंट टू द सर्कल, तो ये वी पी है जी हमारे पास। ठीक है, टेंजेंट है सर्कल के, और आपको पता है कि जो रिलेशन है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान वो होता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये बनेगा वी पी इज इक्वल टू आर ओमेगा। लेट क्यू बी द प्रोजेक्शन विच ऑसिलेट अलॉन्ग द डायमीटर। अब देखिए अगर ऊपर से टॉर्च मारी जाए इस पी पॉइंट पे, तो इस पी पॉइंट का साया जो इसका अक्स है, प्रोजेक्शन शेडो, वो क्यू पॉइंट है। पी का जो अक्स है ना वो क्यू पॉइंट है। पी पॉइंट क्या कर रहा है, अगेन वही बात, सर्कुलर मोशन परफॉर्म। क्यू पॉइंट क्या कर रहा है, क्यू पॉइंट जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अब आप देखें कि जो क्यू पॉइंट है वो क्या है, प्रोजेक्शन है विच ऑसिलेट अलॉन्ग द डायमीटर, जो डायमीटर के अलॉन्ग टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। व्हेन द बॉडी इज एट पॉइंट पी, इट्स प्रोजेक्शन इज एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द मीन पोजिशन। कहता है जब बॉडी पी पर है ना, तो जो इसकी प्रोजेक्शन है, इसकी प्रोजेक्शन क्या थी भला, क्यू, इसका अक्स, इसका साया, तो कहता है जो क्यू पॉइंट है ना वो बेटा मीन पोजीशन से, ओरिजिन से एक्स फासले पर है। कितने फासले पर है, एक्स। तो ये जो ओ पी डिस्टेंस है ये कितना है, एक्स नॉट, और जो ओ क्यू डिस्टेंस है बेटा ये कितना है, एक्स, याद रखना है। और देखिए ये एक ट्राइंगल भी बन रहा है ओ पी क्यू। ठीक है, तो ये थीटा है। ठीक है, थीटा आपको पता है एक्स एक्सिस से बनता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के साथ जो 90 का एंगल बना रहा है उसे बेस कहते हैं, और परपेंडिकुलर के सामने होता है हाइपोटेनियस। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनियस, और ये है बेस। ठीक है, एक चीज़ बता दूं, सर्कुलर मोशन में जो रेडियस है वो एक्स नॉट है।
ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको पता है कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वाइब्रेटिंग बॉडी का फ्रॉम आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन टू एंड फ्रो मोशन में, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ एक्स नॉट एम्पलीट्यूड है एक्चुअली, ठीक है। और ये जो एक्स है ना, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, ओ क्यू जिसको मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी सारा मैंने आपको बता दिया। ये सेंट्रल मीन पोजीशन है शैडो के लिए, ठीक है। और ये ए पॉइंट एक्सट्रीम है। इसी तरह यहाँ पर बी मैंने लिखना था, बी लिख दें आप, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, सही है। अब आप देखें, सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? किसी भी पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है, सही है। हम क्यू पे फाइंड कर रहे हैं। इफ़ ए इज़ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पी। अब कहता है जो पार्टिकल पी है ना, इसकी इनिशियल पोजीशन थी ये ए पर, यहाँ पर था पहले ये। देन द एंगल विच द रेडियस ओ पी स्वैप्स आउट इन टाइम टी इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, सही है। तो कहता है कि जो एंगल बन रहा था, ओपी एंगल बना रहा था टाइम के साथ, वो कितना था? थीटा। और हमने पढ़ा है कि हमने पढ़ा है कि एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ओमेगा टी। हम लिख लें थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। विच द रेडियस ओ पी स्वैप्स आउट इन द टाइम टी इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी विद ओ क्यू शोन इन फिगर। देखिए पहले जो है ना, ये पार्टिकल कहाँ था? यहाँ पर पड़ा हुआ था। अब ये यहाँ से यहाँ तक गया ना, देखिए पहले कहाँ था? ए पर। ए से कहाँ चला गया? पी पर। तो इसने ये जो एंगल बनाया ना थीटा, ए से पी पर जाते हुए, ये बराबर है ओमेगा टी के। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, सही है। अब कहते हैं कंसीडरिंग ट्रायंगल पी ओ क्यू। और ये देखिए ओ पी क्यू कह दें, क्यू पी क्यू, क्यू पी ओ कह दें, या ओ पी क्यू कह दें, एक ही बात है। ये ओ पी क्यू लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पी ओ क्यू लिखा हुआ है, तो मुझे आसानी है ओ पी क्यू पढ़ने में, सही है। या पी क्यू ओ भी कह दे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आपको पता है कि ये ट्रायंगल जो है, इसको हम ओ पी क्यू भी पढ़ सकते हैं, पी ओ क्यू भी पढ़ सकते हैं। तो पी ओ क्यू ट्रायंगल में देखें, थीटा के सामने क्या था? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनियस, और ये मेरे बेटे क्या थी? बेस। तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस है ओ क्यू, तो कॉस थीटा आएगा बेस ओ क्यू ओवर हाइपोटेनियस, वो है ओ पी। तो ओ क्यू की जगह आ जाएगा एक्स, और ओ पी की जगह आ जाएगा एक्स नॉट। तो बेटा एक्स को हम लिख लेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा, ठीक है। अब जो थीटा है वो तो ओमेगा टी है, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो देखें नीचे लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा। इक्वेशन 14.11 गिव्स द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट क्यू विच एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो भाई ये ना जो पॉइंट क्यू है, जो कि पॉइंट पी का प्रोजेक्शन है, साया है, ठीक है, जो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, इस पर हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया है। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी भी खास लम्हे में किसी खास पॉइंट पर, जैसे पॉइंट क्यू पर, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? इज इक्वल टू एक्स नॉट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टू कॉज ऑफ एंगल, और एंगल क्या? थीटा, जो कि ओमेगा टी के बराबर है। अब इसी तरह बेटा आपने फाइंड करनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इन डायग्राम्स की लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। इन डायग्राम्स को एक दफ़ा आपने अपने पास पेपर और पेन ले लेना है, इनको बनाना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस होगी तो चीज़ें आसान होगी। अभी उम्मीद है आपको सारा समझ आ रहा है, लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको भूल जाएगा। तो आपने ये डायग्राम, इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब है बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Considering figure 14.6, the line PR is the horizontal component of velocity Vp of the particle. देखें हमारे पास बेटा ये जो वेलोसिटी थी पॉइंट P की, ये टेंजेंट टू द सर्कल थी, ऐसा ही है Vp। अब आपको पता है ना Vp के दो कंपोनेंट होते हैं, एक बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, सही है। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, जैसे फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता था F cos थीटा, इसी तरह Vp का कंपोनेंट होगा Vp cos, ठीक है। अभी मैं थीटा की बात करता हूँ कि यहाँ पर थीटा कैसे आया 90 माइनस थीटा, उस पर भी आते हैं। तो आप इतना याद रखें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है? कॉस वाला, और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है? साइन वाला। तो देखिए ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि सेंटर पॉइंट O है, पॉइंट P का प्रोजेक्शन Q है, और ये एक्सट्रीम पर पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। और ये हमने देखा था कि टर्न टेबल पे जो बॉल थी, लेट से P पॉइंट पे बॉल थी, तो वो कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही थी। अब P पॉइंट पे जो लीनियर वेलोसिटी है Vp है। Vp के बेटा दो कंपोनेंट है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो PR है,
पी आर कह दें या ओ क्यू कह दें, एक ही बात है, और वो वी पी कॉस वाला कंपोनेंट है। अब आते हैं कि ये एंगल 90 माइनस थीटा कैसे आया। देखिए हमने क्यू पॉइंट पे जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है ना, तो हमें वीपी का वो कंपोनेंट चाहिए जो ओ क्यू के पैरेलल हो। ओ क्यू के पैरेलल देखें तो आर पी है या पी आर है, और वो कंपोनेंट है वीपी का कॉस वाला, ठीक है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब बात कर लेते हैं कि ये एंगल 90 माइनस थीटा कैसे आया। बेटा देखिए पी ओ क्यू का एंगल था थीटा, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ओ आर पी या पी आर ओ, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो जो एंगल इधर था थीटा, तो यहाँ पे भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अब आप एक बात मुझे बताएं, जब पार्टिकल्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो सेंटर पे लगने वाली फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान कितना एंगल होता है, 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो टेंजेंट टू दैट पॉइंट है, ठीक है। आप देख भी रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी है वीपी, इससे ये जो एंगल बना रहा है ओपी, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। अब ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास थीटा, ये टोटल एंगल तो हो गया 90 डिग्री। तो अगर मैं 90 में से ये थीटा निकाल दूँ तो ये ऊपर वाला एंगल आ जाएगा ना मेरे पास, ये जो वीपी बना रहा है, ठीक है, आरपी के साथ, तो ये बनेगा टोटल 90 था, 90 में से मैंने नीचे वाला थीटा निकाल दिया, तो 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। तो इसलिए जो वीपी का कंपोनेंट था ना कॉस वाला, वो बनेगा वीपी कॉस 90 माइनस थीटा। तो पी आर भी क्या है, वीपी कॉस 90 माइनस थीटा, और ओ क्यू भी क्या है, वीपी एक्स है, जो एक्चुअली क्या है, वीपी कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो कंसीडरिंग फिगर 14.6 द लाइन पी आर, अब आप समझ गए होंगे जो पी आर है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी वीपी का ऑफ द पार्टिकल, एंड इट इज़ पैरेलल टू द डायमीटर ए बी ऑफ द सर्कल। और ये बेटा जो आर पी है या पी आर है, ये पैरेलल है ए बी डायमीटर ऑफ सर्कल के, ठीक है, इस चीज़ के जिसमें मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। देयरफॉर एज क्यू वाइब्रेट्स हॉरिजॉन्टली, जैसे क्यू वाइब्रेट कर रहा है हॉरिजॉन्टली टू एंड फ्रो, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्यू इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि क्यू हॉरिजॉन्टली जो है वो मूव कर रहा है, तो जो हम वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे वो भी हॉरिजॉन्टल लेंगे वीपी एक्स, और वो कितना आ रहा है, वीपी कॉस 90 माइनस थीटा आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे v इज इक्वल टू वी पी एक्स, जो कि हमारे पास आ गया वी पी कॉस थीटा प्राइम। अब 90 माइनस थीटा को ना मैंने लिख लिया थीटा प्राइम, तो आप थीटा प्राइम की जगह सीधा भी लिख सकते हैं वी पी कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो आप सीधे ही लिख लें वी पी कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखिए बेटा जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि v होता है आर ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, और आर रेडियस हमारे पास था एक्स नॉट, तो हम वी पी को लिख सकते हैं एक्स नॉट ओमेगा, तो वी पी की जगह लिख दे वी पी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, सही है। और बेटा ट्रिग्नोमेट्री में कॉस 90 माइनस थीटा जो है ये साइन थीटा के बराबर होता है। अब कुछ बच्चों की मेडिकल है, कुछ का मैथ है, जिनका मैथ है ना वो इतना याद रखें कि अगर यहाँ पर एंगल ऑड मल्टीपल हो पाई बाय 2 का, ठीक है, पाई बाय 2 जो है ना ये हमारे पास रेडियन में 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, 180 डिवाइडेड बाय 2। तो पाई बाय 2 में से जब थीटा माइनस हो ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो, तो यहाँ जो फंक्शन है वो चेंज होता है, कॉस है तो वो साइन में चेंज होगा, और पहले क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो ये साइन थीटा बनेगा। अब बायो वाले ये सीधा याद रख लें कि कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा बन जाएगा भाई साइन थीटा, ठीक है, और थीटा ओमेगा टी था, साइन ओमेगा टी लिख दो या साइन थीटा लिख दो, और जो वी पी है ये बन जाएगा एक्स नॉट ओमेगा, सही है, आर की जगह एक्स नॉट आ गया और ओमेगा, तो देखें वी पी की जगह आ गया एक्स नॉट ओमेगा, और कॉस 90 माइनस थीटा बन गया साइन थीटा। तो वी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा साइन थीटा, सही है जी, और थीटा की जगह ओमेगा टी लिख सकते हैं, तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब बेटा हम जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है और कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इनका जो सम है वो 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो अब हमने करना ये है, जो साइन थीटा है ना, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देनी है √ वाली जो आई है, ठीक है। साइन थीटा किसके बराबर आया है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ, ये वैल्यू पुट करनी है हमने इस जगह पे, साइन ओमेगा टी या साइन थीटा, ओमेगा टी थीटा ही है, सही है। तो देखिए v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, और साइन थीटा की जगह आ गया √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है जी। साइन थीटा की जगह क्या आ गया, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था कि कॉस थीटा किसके बराबर था, x/x0 इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट में। ये देखें
कॉस थीटा या कॉस ओमेगा टी किसके बराबर था, एक्स ओवर एक्स नॉट। तो बेटा ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया कॉस थीटा की जगह एक्स ओवर एक्स नॉट, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है जी। अब कुछ स्टेप मैंने इधर किए हैं, यहाँ पर देखें ज़रा, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, इधर मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम में आ गया एक्स नॉट स्क्वायर, तो एक्स नॉट स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो गया एक्स नॉट स्क्वायर माइनस इधर एक्स नॉट स्क्वायर ऑलरेडी था तो ऊपर एक्स स्क्वायर है तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया जी अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। अब देखिए ये जो एक्स नॉट स्क्वायर डिनोमिनेटर में है ये अंडर रूट से कैंसिल होगा तो 1 ओवर एक्स नॉट बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने अंदर ही रहने दिया, और ये एक्स नॉट इस वाले एक्स नॉट से क्या होगा बेटा, कैंसिल। तो v इज इक्वल टू मेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आ गए जी हम, v इज इक्वल टू मेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है कि ओमेगा जो है ये मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए हमारे पास होता है अंडर रूट के ओवर एम, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो ओमेगा होता है अंडर रूट के ओवर एम, तो ये वैल्यू ऑलरेडी अंडर रूट में है तो हम इसको एक ही अंडर रूट में लिख लेंगे के बाय एम इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। इट मे बी नोटेड डैट एट मीन पोजीशन, अब आपको पता है ना मीन पोजीशन पे एक्स क्या होता है बेटा, जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो जब हम एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो अंडर रूट के बाय एम रह जाएगा और एक्स नॉट स्क्वायर तो कट के आ जाएगा बाहर, सही है। तो ये बनेगा v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा या अंडर रूट के ओवर एम इंटू एक्स नॉट। ठीक है। तो देखें x तो जीरो हो गया ना मीन पोजीशन पे, तो ये वैल्यू जीरो हो गई, सही है। अब जो वेलोसिटी है याद रखिएगा, ये पेपर में एमसीक्यूज आता है कि मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी को हम v नॉट से लिखते हैं। ठीक है। और ये एक्स नॉट स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ गया, कट के बन गया एक्स नॉट, और अंडर रूट के बाय एम को ओमेगा लिख सकते हैं या अंडर रूट के बाय एम भी रहने दें, अंडर रूट के बाय एम एक्स नॉट से याद कर लें, एक्स नॉट ओमेगा। ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी है जो कि मीन पोजीशन पर होती है। ठीक है जी। और जो मिनिमम वेलोसिटी है वो हमारे पास कहाँ होगी फिर, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, एक्स बराबर होगा एक्स नॉट के, तो एक्स नॉट स्क्वायर से कटेगा। ठीक है जी। 1 माइनस 1 आ जाएगा तो वो ज़ीरो आता है, तो इसलिए याद रखिएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होती है और ज़ीरो होती है। ठीक है। पेपर में एमसीक्यूज आ जाते हैं ये चीज़ें। फिर ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी साथ देख लें, द एक्सप्रेशन सच एज टाइम पीरियड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विच आर ट्रू फॉर प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल आर आल्सो एप्लीकेबल फॉर पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल। कहता है जितने भी एक्सप्रेशन हमने जो है ना प्रोजेक्शन जो अक्स साया क्यू पॉइंट पे कैलकुलेट किए हैं वो सारे के सारे ट्रू है पी पॉइंट के लिए, जो पी पॉइंट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और हमने क्यू पे कैलकुलेट किए हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। फिर जी हमारे पास है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारे पास हमने कैलकुलेट करनी है, तो देखिए एक्सेलरेशन ए पी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट पी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए जो पॉइंट पी है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो जो उस पर लगने वाली एक्सेलरेशन है पॉइंट पी पे वो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ए पी देखिए मैंने लिखा है, इसका एरो जो है वो इनवर्ड है टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन अब बात फिर वही आती है, हमें ए पी का वो कंपोनेंट चाहिए जो ओ क्यू के या ए बी के पैरेलल हो, जो डायमीटर के पैरेलल हो। तो ए पी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बनेगा ए पी एक्स, जिसे हम कहते हैं ए पी कॉस थीटा, सही है। तो हम ए पी कॉस थीटा यूज़ करेंगे। तो देखें एक्सेलरेशन ए पी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट पी is directed towards the center of the circle as shown in figure 14.7. The horizontal component of AP is along the diameter. देखिए आ गई बात, क्योंकि जो हमारा पॉइंट Q है प्रोजेक्शन वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है अलॉन्ग डायमीटर AB, तो हम जो है एक्सेलरेशन का भी वो कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि P पॉइंट पे देखिए जो एक्सेलरेशन है वो टूवर्ड्स द सेंटर है AP, तो हमें उसका वो कंपोनेंट चाहिए जो पैरेलल हो AB के, तो वो OQ है, और वो कितना बन रहा है APX, जिसे हम कहते हैं AP cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ AP इज अलोंग द डायमीटर, थस द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन Q इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ AP। ठीक है। ये बात मैंने कर दी, जो एक्सेलरेशन है ना, जो पॉइंट प्रोजेक्शन Q है, ठीक है, या शेडो है P पॉइंट का जिसे हम Q कह रहे हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है AP का, और वो AP क्या होगा, APX विच इज़ इक्वल टू AP cos थीटा, AP cos थीटा। अब आप देखिए, आप जानते हैं कि A इज इक्वल टू AP cos थीटा, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है AP बेटा एंगुलर फॉर्म पे वो हमारे पास होती है R ओमेगा स्क्वायर। वैसे तो फार्मूला होता है V स्क्वायर ओवर R,
v में अगर हम पुट करें ना आर ओमेगा तो बनता है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर, तो वो आर से आर कट के आर ओमेगा स्क्वायर बन जाता है। तो आप सीधा याद रखें कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंगुलर फॉर्म में क्या होती है, आर ओमेगा स्क्वायर, और आर बेटा हमारा एक्स नॉट है। तो ये जो ए पी है ना इधर आ जाएगा एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, क्या आ जाएगा एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, सही है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो पॉइंट Q है, प्रोजेक्शन जिसे हम कह रहे हैं पॉइंट P का अक्स, ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, और टू एंड फ्रो मोशन ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। तो इसलिए जब हम ए पी में लिखेंगे ना ये वैल्यू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, तो हम साथ माइनस का साइन लगाएंगे, आर मैंने बताया ना एक्स नॉट है, तो देखिए ए इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हमने कैसे लिखा है, माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। माइनस जो है वो इसलिए है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो इसकी डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और आर जो है वो यहाँ पर क्या है एक्स नॉट के बराबर और ओमेगा स्क्वायर है। फिर बेटा हम जानते हैं कॉस थीटा, अभी हमने ऊपर भी पुट किया था, वो होता है एक्स ओवर एक्स नॉट, ठीक है। यहाँ से अगर देख ले थीटा के सामने परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस और बेस, कॉस थीटा क्या बनेगा बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो वो आपके पास आ जाएगा बेटा एक्स ओवर एक्स नॉट, सही है। तो हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, तो देखिए a इज इक्वल टू ए पी की जगह आ जाएगा माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, आ गया माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह आ जाएगा एक्स ओवर एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो बेटा यही तो हमने प्रूव करना था कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। तो a इज इक्वल टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, या a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। A particle is moving in the circle with uniform angular frequency ओमेगा। कहता है जो पार्टिकल P सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा था यूनिफॉर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ या स्पीड के साथ, देयरफॉर इक्वेशन 14.15 कैन बी रिटन एज a is directly proportional to minus x. This is expression is the mathematical condition of simple harmonic motion। और वो क्या है जी, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ये डेफिनेशन भी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। एंड नेगेटिव साइन शोज the direction is towards the mean position, therefore it conclude that when a particle is moving along the circumference of circle। तो हमें पता ये चला कि जब भी कोई पार्टिकल जो है वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में मूव कर रहा है, तो जो उसका अक्स है, उसका शेडो है, उसकी प्रोजेक्शन है, वो एग्जीक्यूट करेगी सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है जी। तो ये आज का हमारा बेटा वीडियो लेक्चर था। तो जैसे जैसे मैंने प्रूफ करवाया है इसको तसल्ली से देखें समझे। मैं अगेन बता रहा हूँ, यही लेक्चर मैंने वाइट बोर्ड पे भी पढ़ाया हुआ अपने फर्स्ट ईयर के लेक्चर पे। किसी बच्चे ने अगर वाइट बोर्ड पे इसे समझना है तो वो कमेंट करेगा, तो मैं वो लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। अब बुक्स चेंज हुई हैं तो मैंने कहा एक दफ़ा इसको दोबारा पढ़ा दिया जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। मुझे दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।